कल आपने श्रवण किया सीता माता को हरण करते हुए रावण को देख करके जटायु ने आक्रमण कर दिया और आक्रमण करके रावण को धरती पर गिरा दिया। रावण बड़ा गुस्से में आया और अपने खड़ग उठा करके उसके दोनों पंखों को काट दिया। प्रभु राम ढूंढते हुए आते हैं अपने सीता को, देखते हैं जटायु गिरा पड़ा है, उसको जो है अंत्येष्टि क्रिया करते हैं। दिव्य शरीर प्राप्त करके वह स्वर्ग जाता है। स्वर्ग जाने से पहले वह प्रभु राम का स्तवन करता है, जिसको आपने कल श्रवण किया था। कुछ श्लोक बाकी थे जिसको आज हम सुना देंगे आपको। तो वह जटायु कहता है कि जो आगम सुगम स्वभाव निर्मल अमर सम शीतल सदा, जो प्रभु के स्वरूप जो है समस्त त्रिभुवन को ठंडक पहुंचाने वाले, शीतलता प्रदान करने वाले, अतः सब पर कृपा करने वाले हैं, ऐसे परमात्मा का मैं स्तवन करता हूं। और जिनका स्वभाव ही निर्मल है, समदर्शी हैं, समस्त भक्तों और संतों का कल्याण करने वाले हैं, ऐसे प्रभु का मैं स्तवन करता हूं। पश्यन्ति ताम जोगी जतन करि रतनेर करत मन सो सदा, शो राम राम रमा निवास संतसदा त्रिभुवन धनी। कहते हैं जिसमें राम रमण करते हैं, अतः रमा निवास, जिसमें सीता माता जिनमें निवास करती हैं, रमण करती हैं, ऐसे त्रिभुवन के पालक श्री रामचंद्र जी का हम स्तवन करते हैं। और ऐसे नहीं स्तवन करना, बोल इंद्रियों को वश में करके, मन को वश में करके, मन को निर्मल करके हम प्रभु का भजन करते, स्तवन करते हैं। क्योंकि प्रभु का भजन वही कर सकता है जिसका मन निर्मल हो, साफ हो। नहीं तो महाराज मैं सो रहा हूं, मुझे टाइम नहीं, ऐसा बोलते हैं। आप करते ही नहीं करते? हाँ, नहीं आप नहीं। तो स्तवन वही कर सकता है। देखिए आलस्य क्यों आता है? भगवान का नाम लेने में आलस्य, बाकी काम में आलस्य क्यों नहीं? भोजन करने में भी आलस आना चाहिए। भाई मैं नहीं खाऊंगा आज 2-4 दिन, मैं सो रहा हूं। तो क्यों आता है? क्योंकि मन को स्वच्छ नहीं है, मन साफ करना पड़ेगा तभी प्रभु का। क्योंकि जैसे मान लीजिए आपको कपड़ा पहनना है कुछ, तो कौन सा कपड़ा पहनेंगे? आपका तो चॉइस है कि साफ कपड़ा पहनूं, तो भगवान की चॉइस है कि वही मेरे दरबार में आए, वही मेरे पास आए, वही मेरी भजन करे, जिसका मन क्लीन हो, साफ हो, जिसकी आत्मा विषयों से परे हो, परमात्मा में जो असक्त रहने वाला भक्त हो, वही मेरे स्तवन करे, मेरा नाम का जपन करे। और जितना ही सात्विक शरीर होगा, विचार होंगे, उतना ही प्रभु के चरणों में मन लगेगा। और जितना ही समय शरीर तामसी होगा, उतना ही प्रभु के चरणों से दूर भागेगा। वो होत भजन नहीं तामस देहा, तामसी तन से, तामसी विचार से प्रभु का स्तवन, प्रभु का भजन, प्रभु का मनन नहीं हो सकता। ऐसे कह रहे हैं। अबिरल भगत मागी बरगीन गया हूं हरिधाम। प्रभु का दिव्य स्तवन किया। प्रभु प्रकट हुए, बोले क्या मांगो, बताओ जटायु तुम्हें क्या चाहिए? उसने कहा है प्रभु मुझे कुछ नहीं, सिर्फ आपका नाम ही मिल जाए, वही जीवन के लिए पर्याप्त है। प्रभु ने कहा नहीं, इतना पर्याप्त नहीं है, उस नाम का जो फल है वो क्या चाहिए? भाई नाम तो प्रभु की कृपा से मिल गया, पर नाम का फल क्या है? तो जटायु चुप रह गया। तो प्रभु कहते हैं कि मैं बताता हूं क्या चाहिए तुम्हें। तो गोस्वामी जी वर्णन करते हैं कि अबिरल भगत मागी बर गीत गयं हरिधाम, तेह की क्रिया यथोचित जिन कर कीन श्री राम। राम जी कहते हैं गीत, मैं अपने अनुसार आपको अपना परम धाम देता हूं। जो नाम का फल है वह प्रभु का धाम है। फलस्वरूप प्रभु का धाम प्राप्त होता है। और क्या होता है? प्रभु राम ने कहा इसका जो अवशेष है, जैसे मृत्यु हो गई, सूक्ष्म शरीर निकला, तो चारों भुजा धारण करके, प्रभु का अगर भक्त है तो 4 भुजा धारण करके ही वह सूक्ष्म शरीर निकलता है। अंत में वह प्रभु के स्वरूप को ही प्राप्त कर। स्वरूप मतलब प्रभु की आकृति, जैसे भगवान विष्णु का 4 भुजाएं हैं, सुदर्शन चक्र इत्यादि जो है, ठीक उसी प्रकार से वह भी 4 भुजाएं धारण करके सुंदर स्वरूप प्राप्त कर लेता है मरने के बाद। वो तो चला गया शरीर धारण करके, लेकिन जो उसका जो पूर्व शरीर था
डेड बॉडी जिसको बोलते हैं, वो बची रही। प्रभु ने कहा हमारे लिए इसने कर्म किया है, इसलिए मैं स्वयं अपने कर कमलों से इसकी अंत्येष्टि क्रिया करूंगा। तो कोमल चित्त अति दीन, फिर प्रभु ने उसका अंत्येष्टि क्रिया कर दिया, लक्ष्मण जी और सीता जी साथ में मिलकर के। कोमल चित्त अति दीन दयाला, कारण बिनु रघुनाथ कृपाला, गीध अधम खग अमिषय भोगी, अति दीनी जाचक जहि जोगी। गोस्वामी जी कहते हैं कि यह गीध जो है इतना पवित्र भी नहीं है, परंतु प्रभु ने इसको देखो कैसे अपना परम धाम दे दिया। गिद्ध जो मांस खाने वाला है ना गिद्ध, परंतु प्रभु का प्रिय कैसे हो गया? क्योंकि प्रभु के लिए यह कर्म किया। कैसे? सीता जी को बचाने का, रावण से युद्ध किया और सीता जी को बचाने के चक्कर में अपने दोनों पंखों को गंवा दिया। यानी किसी भक्त की आप किसी भक्त की सेवा कर रहे हैं, किसी संत की सेवा कर रहे हैं, इसका मतलब आप भगवान की सेवा कर रहे हैं। सीता माता कौन है? भक्त हैं। कहती हैं कि मैं राम के बिना अयोध्या में एक पल भी नहीं रह सकती। जहां प्रभु राम है, चाहे वहां कांटे हों या फूल हों, कोई फर्क नहीं पड़ता, पत्थर हो, भोजन मिले या ना मिले, पर जहां हमारे पति देवता हैं वहीं मुझे सुख है। उनके सिवाय और कहीं मैं रहना चाहती ही नहीं। तो ऐसी कौन कह सकता है? वो जो भक्त होगा वही कह सकता है ना। सीता माता कौन है? राम की परम भक्त हैं, इसलिए राम के बिना कहीं रहना नहीं चाहती। इसलिए राम कहते हैं ऐसे भक्त की रक्षा के लिए तूने अपने पंख को गंवाया है, तो मैं अपना परम पद तुझे दे दूंगा, फिर चाहे कुछ भी खाता हो, कुछ भी पीता हो। अंत समय में प्रभु का नाम तो ले लिया ना, मरते वक्त। अब कहते हैं लोग कि मरते वक्त ही प्रभु का नाम आना चाहिए, बाकी जिंदगी में कुछ भी करते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। राम का नाम अगर अंत में नहीं आया तो सब व्यर्थ है। तो इतना अभ्यास हो जाए प्रभु की भक्ति का, अंत समय में निश्चित रूप से उन्हीं का नाम मुख से निकल जाए। तो इसलिए उस अधम जाति में उत्पन्न होने वाले गीध का भगवान ने परम धाम दे दिया, क्योंकि प्रभु के राम के लिए कुछ काम किया था। भगवान शिव कहते हैं हे उमा, उमा मतलब पार्वती, हे उमा सुनो, सुनहु उमा ते लोग अभागी, हरि तज होहि विषय अनुरागी, पुण्य सीतहि खोजत दो भाई, चले बिलोकत बन बहुताई। हे पार्वती सुनो, वो लोग बड़े अभागी हैं। कौन से लोग? बोले हरि तज होहि विषय अनुरागी, जो विषयों में ही आसक्त हैं, विषयों के ही दीवाने हैं, हरि को छोड़कर वो लोग बड़े ही अभागी हैं। क्यों? क्योंकि इस पावन तन को प्राप्त करके, मनुष्य तन को प्राप्त करके वो ऐसे दुर्लभ वस्तु को प्राप्त कर सकते हैं जो किसी को कभी भी किसी भी धन किसी भी प्रकार से नहीं प्राप्त हो सकती। ना धन से, ना किसी और वस्तु से प्राप्त हो सकती, वह सिर्फ इस तन से प्राप्त हो सकती है। सिर्फ मन को प्रभु में लगा ले। तो प्रभु में मन को ना लगाकर विषयों में मन लगाता है, कहते हैं उसके जैसा अभागी कोई है नहीं। हे उमा तुम सुनो, भगवान शिव ऐसी बातें कह रहे हैं पार्वती से। और हे देवी, ऐसे कह करके आगे बढ़ गए और दोनों भाई सीता की खोज करते हुए आगे की ओर चले गए। शंकुल लता बिटप, शायद ये कथा कल हुई थी ना। इस प्रकार से प्रभु ढूंढते हुए सीता जी को आगे की ओर बढ़ते हैं और लताओं से पूछते हैं, वृक्षों से पूछते हैं, और वहां रहने वाले समस्त जीव जंतुओं से ही पूछते हैं प्रभु। संकुल लता बिटप घन कानन, बहु खग मृगता गज पंचानन, आबत पंत कबंध निपाता, ते सब कही साप के बाता। वह सब वन जहां भगवान राम भ्रमण कर रहे थे, सीता माता का खोज कर रहे थे, समस्त वृक्ष लताओं से परिपूर्ण था, सघन था, भरा हुआ था, और वहां पक्षी कलवर करते थे। हाथी, सिंह इत्यादि बड़े खतरनाक जानवर भी वहां रहते थे।
रामचंद्र जी ने रास्ते में आते हुए कबंध राक्षस को मार डाला। उसने अपने शाप की सारी बातें भगवान राम से कही, जहां तहां राम जी से कही, राम ने उसका मोक्ष दे दिया। दुर्वासा मोहि दीन शापा, प्रभुपद की मिटा सो पापा, सुनु संदर्भ कहाऊं मैं तो ही, मोहिन सोहाही ब्रह्म कुल द्रोही। वह बोला, कबंध नाम का राक्षस प्रभु जा रहे थे तो मिला रास्ते में, और प्रभु को रोकने की चेष्टा की क्योंकि उसको मुक्ति प्राप्त करना था। ठीक है, तो वह प्रभु को रोका, हाथों से पकड़ना चाहा। प्रभु सोचा ये दैत्य कौन है, मुझे रोक रहा है, शायद ये सीता का द्रोही हो सकता है। प्रभु ने बात की बात में उसे समाप्त कर दिया। जब समाप्त कर दिया, प्रभु के हाथों से मारा तो वो भी चतुर्भुज रूप धारण कर लिया, क्योंकि भगवान के हाथों से जो मरता है या भगवान के धाम में जो मरता है उसका भगवान जैसा स्वरूप प्राप्त कर लेता है, वो भगवान के धाम को जाता है। तो रूप धारण करके जब राम ने पूछा तुम कौन हो, उसने कहा कि हे प्रभु मैं कबंध नाम का राक्षस हूं। बोले इस गति को कैसे प्राप्त हुई? बोले दुर्वासा के श्राप से। दुर्वासा ऋषि ने श्राप दे दिया तो मैं इस योनि में इस जन्म को प्राप्त कर लिया। वह बोलता है, कह रहा है कि दुर्वासा ने मुझे श्राप दिया था, अब प्रभु आपके चरणों के दर्शन मात्र से वह पाप मिट गया। श्री राम ने कहा, हे गंधर्व सुनो, मैं तुम्हें कहता हूं, ब्राह्मण कुल से कभी द्रोह करने वाला कभी मुझे सुहाता नहीं है। ब्राह्मण कुल से कभी द्रोह नहीं करना चाहिए। अगर ब्राह्मण कुल से द्रोह किया सो नरक में जाएगा। दुर्वासा मोहिदीनी शाप, वह गंधर्व था, गंधर्व होकर कुछ पाप किया तो उसने श्राप दे दिया, उन्होंने जा तू राक्षस हो जा। वह राक्षस हो गया। तो राम जी कहते हैं कि वह ब्राह्मण है, ब्राह्मणों के वचन को सत्य मैं करता हूं, और अगर किसी ने इनका अपमान किया तो वह मुझे प्रिय नहीं हो सकता। मन क्रम बचन कपट तजी, सो कर भूसुर सेव, मोहि समेत बिरंच शिव, बस ताके सब देव। कहते हैं कोई किसी की सेवा न करे, देवता भगवान विष्णु की सेवा न करे, राम की सेवा न करे, शिव की सेवा न करे, अगर वह इनको छोड़कर सिर्फ ब्राह्मण की सेवा कर लेता है तो वो सब इसके बस में रहते हैं। यह कह रहे हैं कि मन क्रम वचन, मन से कर्म से कपट को छोड़कर, कपट है तो गड़बड़ हो जाएगा, फिर वह तो श्रम ये भी केवलम, कपट नहीं होना चाहिए। मन क्रम वचन कपट तज, जो करे भूसुर से, भूसुर मतलब होता है ब्राह्मण, धरती के देवता, भू मतलब धरती, सुर मतलब देवता, जो ब्राह्मणों की सेवा करता है, मोहि समेत विरंज शिव, कहते हैं राम जी के मेरे साथ में शिव जी और ब्रह्मा जी उसके सब बस में हो जाते हैं, पवित्र मन से सेवा कर ले तो। और सापत ताड़ते पुरुष कहंता, विप्र पूज्य असि गावहि संता, पूज्य विप्रशील गुणहीना, शूद्र न पूजहूं ज्ञान प्रवीणा। राम जी कहते हैं कि ब्राह्मण अगर श्राप देता है या ताड़ता है, शिक्षा देता है और कठोर वचन भी कहता है तो भी वह ब्राह्मण पूजने योग्य है। परंतु शील और गुण से हीन भी ब्राह्मण हो तो भी पूजने योग्य है, परंतु शूद्र न गुण गण ज्ञान प्रवीणा, शूद्र कभी पूजने योग्य नहीं है, चाहे भले ही वह ज्ञान से युक्त हो, शील से युक्त हो और गुण से युक्त हो। बहुत सुंदर बात करें, कही निज धर्म ताहि समुझावा, निज पद प्रीत देखी मन भावा, रघुपति चरण कमल सिरुनाई, गयहु गगन आपन गति पाई। राम जी की शिक्षा को उसने सुना, राम जी के चरणों में कौन सुना? कबंध नाम का राक्षस, जो दूसरे जन्म में दिव्य शरीर को प्राप्त करके कथा को सुना और कथा श्रवण करके वह प्रभु के धाम को सुंदर चला गया। क्या होता है?
ताहि रघुपति चरण सिरु कमल सिरु नाये, गयहु गगन आपन गति पाई। अपने कर्मों के गति को प्राप्त करके वह कबंध नाम का राक्षस प्रभु के चरणों में शीश झुका दिया और उस परम धाम को चला गया। बोल मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की, भक्त वत्सल भगवान की। ताहि देते गति राम उदारा, सबरी के आश्रम पगुधारा। शबरी देख राम गृह आए, मुनि के बचन समुझ जिय पाए। उदार शिरोमणि श्री भगवान राम ने उसको उत्तम गति दे करके फिर सबरी के आश्रम में पहुंच गए। बहुत दिन से यह भक्त सबरी प्रभु की याचना करती हुई, ध्यान करती हुई, पूजा में मग्न रहने वाली, कई वर्ष बीत गए इसको, यानी कि बालकपन से या बुढ़ापा को प्राप्त हो गई। राम अभी तक नहीं आए। अब कब आ रहे हैं? जब उसकी मृत्यु के कुछ घड़ी बाकी है तब आ गए। एक बार क्या हुआ, शबरी जी के माता पिता वन में रहते थे, शूद्र जाति की शबरी जी, ठीक है ना। शबरी जी 16 वर्ष की हुई तो इनका विवाह करने का सौभाग्य आया। विवाह करने की चिंता हुई माता पिता को, सौभाग्य से रिश्ता जुड़ गया। जब रिश्ता जुड़ गया तो आने वाले मेहमानों के लिए, क्योंकि जंगल में रहती थी तो उनकी खाने के लिए बहुत सारी हिरण को मार के लाया गया। इनकी नजर पड़ गई कि मेरे विवाह में इतने पशुओं को मारा गया, अरे राम राम, अब तो मेरा जीवन व्यर्थ है। मेरे निमित्त प्रभु इन पशुओं को मारा जा रहा है। सो उन्होंने लगकर तो उठाया गोपाल जी को और वहां से रफू चक्कर हो गई, भाग गई। भाग कर पहुंची मतंग मुनि के आश्रम में। महात्मा मतंग रहते थे, मतंग मुनि के आश्रम में पहुंची। जब आश्रम में पहुंची तो मतंग मुनि से कहा, महात्मा मुझको अपने आश्रम में रख लीजिए। उन्होंने सोचा ठीक है देवी रहो। बोले कुछ काम बता दीजिए, मैं यह काम करूंगी और जो कुछ भोजन मिल जाएगा ठीक है, नहीं तो राम से काम, राम में मस्त रहूंगी मैं। मतंग मुनि बड़े दयालु, बड़े धर्मात्मा, उन्होंने कहा देवी तुम आश्रम में रहो, कोई दिक्कत नहीं। बोले क्या काम देंगे? बोले कुछ नहीं, जो इच्छा हो करना, या झाड़ बुहाड़ करना आश्रमों की गलियों की। तो जहां संत जहां से गुजरते थे, संतों की रास्ते में आने जाने वाले रास्ते को झाड़ बुहाड़ करने लगी, सेवा करने लगी और राम भक्ति में लीन हो गई। कुछ दिन बाद गुरु के रूप में उन्हीं मतंग मुनि को उन्होंने वरण कर लिया। मतंग मुनि भक्ति उसकी देख करके बड़े प्रसन्न हुए। बोले हे देवी, हे सबरी, तेरी ऐसी भक्ति देखकर मुझे तो ऐसा लगता है कि तुझसे मिलने के लिए प्रभु राम अवश्य आवेंगे। राम की भक्ति बहुत करती है और जन्म लेने वाले हैं राम अयोध्या में, और तुझसे मिलने जरूर आएंगे, मेरा ये आशीर्वाद लिए। आशीर्वाद देकर महात्मा मतंग ऋषि परम धाम को चले गए और सबरी अकेले आश्रम में रहती रही। कुछ ब्राह्मणों ने उससे द्वेष भी किया कि यह सबरी शुद्ध जाति की है, ये यहां रहेगी, हम लोग नहीं रहेंगे। सबरी का अपमान करने की वजह से उन ब्राह्मणों को बड़ा श्राप लगा। भक्त का अपमान कभी नहीं करना चाहिए। अपमान करके ऋषियों ने जाकर जहां स्नान करते थे वहां पहुंचे। जब तालाब पे देखा, तालाब का पानी पूरा लाल हो गया है, क्योंकि किसी भक्त का अपमान करने वाले व्यक्ति हैं ये लोग। पहुंचे वहां, जब इन लोगों ने पूछा, सोचा अरे इस तालाब का पानी इसलिए लाल हो गया है क्योंकि यहाँ सबरी शुद्ध जाति की रहती है, इसलिए शायद स्पर्श की होगी, छू दी होगी। आए वापस लौट के, बड़ी भारी सभा हुई संतों की। संतों में से किसी त्रिकालदर्शी संत ने कहा, हे ब्राह्मणों, आपने किसी भक्त का अपमान किया है, इसलिए प्रकृति आपसे रुष्ट हो गई है, इसलिए जो आपके खाने पीने का पानी था वह दूषित हो गया है। अगर आप उसे क्षमा मांग लो तो पानी जैसा है वैसा फिर से हो जाएगा। जब आके ब्राह्मणों ने क्षमा मांगा तब जाकर के वह पानी फिर से शुद्ध हो गया, पुनः निर्मल हो गया। तो ऐसी भक्त सबरी जी, एक दिन तो सबरी जी बहुत इंतजार किया प्रभु राम का, और उनका मन टूटने पे आ गया, प्रभु राम नहीं आएंगे, लगता है मेरी पूजा में कोई कमी रह गई। कहने लगी कि आप आए नहीं क्यों हमारे प्रभु, मेरी पूजा में कोई कमी रह गई,
आप आए नहीं क्यों हमारे प्रभु। हर दिन राम के बाट देखती, राम के रास्ते में फूलों की शेष जाती और इंतजार करती कि राम जी आएंगे मिलने। जब न आते तो पुनः वापस चली जाती। एक दिन बड़ा खिन्न मन हुआ, ऐसे कहने लगी, परंतु उसका मन टूटा नहीं। हर दिन इंतजार करती, कभी न कभी तो वो आएंगे, क्योंकि गुरुदेव की आशीर्वाद है। गुरुदेव ने कहा है कि राम आएंगे, शिवाएंगे, आज आए या कल आए, हम इंतजार करेंगे। जब तक वो नहीं आएंगे तब तक प्राणों का त्याग नहीं करेंगे। तो गोस्वामी जी वर्णन करते हैं कि सबरी के आश्रम पे प्रभु पहुंच गए। ताहि देत गति परम उदारा, शबरी के आश्रम पग उधारा। उस राक्षस को उत्तम गति देकर राम ने सबरी के आश्रम में पांव धर दिया। पग उधारा मतलब पहुंच गए हैं। और सबरी देखी राम गृह आए, मुनि के बचन समुझ जिए भाई। सबरी ने देखा कि राम जी हमारे घर में आ गए हैं, तो महात्मा के वचनों, मतंग मुनि के वचनों को याद करके वह मन उसका प्रसन्न हो गया कि राम ही है ये तो। और सरसिज लोचन बाहु विशाला, जटा मुकुट सिर उरे बनमाला। श्याम गौर दो सुंदर भाई, सबरी परी चरण लपटाई। श्यामल गौर यानी गोरे और श्यामले दोनों भाइयों को देख करके सबरी ने उनको चरणों में लिपट गई और प्रणाम करने लगी। सुंदर छवि को पहले देखा, कैसा छवि है? बोले सरस लोचन बाहु विशाला, बोले कमल के जैसा सुंदर, कमल के पंखुड़ियों के समान सुंदर नेत्र हैं उनके, राम जी के और लक्ष्मण जी के। और लंबी लंबी भुजाएं हैं, बाहु विशाला, लंबी भुजाएं हैं। और सिर पर जटा मुकुट है और हृदय में बनमाला पहने हुए हैं, वक्षस्थल तक, गले से यहाँ तक लटक रही हुई बनमाला। ऐसे सुंदर स्वरूप को देखकर सबरी निहाल हो गई। सुंदर जोड़ी देख करके उनके चरणों पे जाकर लिपट गई। प्रेम मगन मुख बचन न आबा, पुनि पुनि पद सरोज सिर नाबा। आनंद में ऐसी पुलकित हुई कि उसका कंठ अवरुद्ध हो गया, नेत्रों से आंसू बहने लगे और श्याम सुंदर के चरणों में वो ऐसे लिपट गई और बार बार चरणों को देखती है, बार बार छोड़ती है और बार बार लिपट जाती है। ऐसा उसका आनंद उसके हृदय में उमड़ा कि वह अपने आप को भूल गई। सादर जल लय चरण प्रखारे, पुण्य सुंदर आसन बैठारे। तुरंत दौड़ के गई, जल लेके आई, जल से प्रभु के चरणों को धोया और सुंदर आसन में बिठा दिया। प्रभु को सुंदर आसन बैठा दिया है। कंदे मूल फल सुरत अति, दिए राम कहुआनी। प्रेम सहित प्रभु खाए, बारंबार बखान। राम जी उसके दिए हुए कंद मूल फलों को खाते हैं, सुंदर खा रहे हैं। और कंद मूल पर सुरस अति, दिए राम कहुआन, बहुत सारे कंदमूल फल लेकर आई और प्रभु को समर्पित करके प्रभु उसको खाते हैं। और प्रेम सहित उसने दिया तो प्रेम सहित खा रहे हैं। और बारंबार बखान, प्रभु राम जी बारंबार बखान करते हैं कि हे सेवरी, तुम्हारे दिए हुए फल तो बड़े ही सुंदर लगे, मीठे लगे। आजकल लोग सुनना चाहते हैं कि जैसे भोजन कराया ना किसी ने, अब भोजन कराने के बाद करने के बाद पूछेंगे कि बताइए भोजन कैसा बना था। उनका कान तड़प रहे सुनने के लिए, कह दें कि अच्छा भोजन बना था, भंडारे में कहीं जाओ तो। परंतु सवरी ने ऐसा नहीं कहा कुछ कि प्रभु कंदमूल फल कैसे है, ना ना ना। राम स्वयं कह रहे हैं कि हे सवरी, ये तेरे कंदमूल फल बहुत अच्छे हैं। एक बार नहीं कहा, बारंबार बखान, कई बार बोले उन्होंने, हे सवरी तुम्हारे दिए फल तो बहुत अच्छे हैं। क्यों? क्योंकि इसमें लहसुन प्याज नहीं है, इसमें मिर्ची मसाला कुछ है ही नहीं। क्या है? इसमें प्रेम रस भरा हुआ है। जितना प्रेम से आप किसी को भोजन कराएंगे, वो भोजन कैसा भी हो परंतु सुंदर लगेगा। आपके प्रेम को ही तो कोई प्राप्त करता है, भोजन थोड़ी कोई खाता है। प्रेम जहां मिला है वहां फिर चाहे तिक्कट मिक्कट हो या ना हो, पर अच्छा ही लगेगा वो तो। राम जी बार बार बखान करते हैं, देवी सेवरी आपने जो
मुझे भोजन कराया, बहुत ही सुंदर, बहुत ही स्वादिष्ट था। पान जोर आगे भई ठाढ़ी, काहीं बिलोकत प्रीति अति गाढ़ी। कहीं विधि आस्तुति करो तुम्हारी, अधम जाति जड़े मति है भारी। सुंदर हाथों को जोड़ करके सवरी खड़ी हुई सामने राम जी के भोजन कराने के पश्चात हाथ जोड़ती है और कहती है, हे प्रभु, मैं आपकी वंदना कैसे करूं, स्तुति कैसे करूं, क्योंकि मैं किसी कॉलेज में पढ़ने गई ही नहीं आज तक, तो मुझे मालूम ही नहीं कुछ लिखना पढ़ना स्तुति करना। मैं किसी भी कॉलेज में नहीं पढ़ी आज तक, पर स्तुति कैसे करूं आपकी मुझे मालूम ही नहीं है। प्रभु अत्यंत प्रभु की छवि को देखती हुई वह प्रेम की अधिकता के कारण अश्रु बहने लगे, फिर पुनः कंठ अवरुद्ध हो गया और कई विधि स्तुति करो तुम्हारी। हे प्रभु, मैं आपकी स्तुति कैसे करूं? अधम जाति में जड़ मति भारी, मेरी मति बहुत जड़ी है, जड़ है, मैं आपकी स्तुति करने में असमर्थ हूं। अधम ते अधम अधम अति नारी, तिह मैं मति मंद अघारी। कह रघुपति सुनु भामिनी बाता, मानहु एक भगत करनाता। बहुत सुंदर बात कह रही है प्रभु राम जी, आप रघुवंश क्षत्रिय वंश के में उत्पन्न हुए और देवता हो, परमात्मा हो, और मैं कहाँ शुद्ध जाति में, और वो भी स्त्री। तो अधम ते अधम अधम अति नारी, मैं नारी जाति अत्यंत अधम हूं। तिये कहु मंद मंत मति अघारी, हे प्रभु मेरी मति मंद, मैं नारी जात, फिर मैं आपसे कैसे विनती करूं, आपको कैसे प्रश्न करूं। कर कह रघुपति सुन भामिनी बाता, हे रघुनाथ मेरी एक बात सुन लो। क्या? बोले हमारा और आपका नाता जाति पाति का नहीं, तो क्या है? बोले भक्ति और भक्त और भगवान का नाता है, बस यही नाता मान करके आप मेरा कल्याण कर दीजिए, बाकी तो मैं अधम ही हूं। देखिए, भगवान के भक्त बनकर भी कोई अपने आप को अधम कहे, ये भगवान को प्रिय नहीं। ये अधम तो वही व्यक्ति कह सकता है अपने आप को जो सज्जन हो, जो अच्छा हो, वही अधम कहता है खुद को। जो अधम है वो कभी अधम नहीं कहता है, वो कहता है मैं तो बहुत श्रेष्ठ हूं। अगर अभी क्या वो एक योग है, क्या बोलते हैं, महिला आयोग, वो सुन ले तो उनका बड़ा बुरा लगे कि नारी को अधम क्यों कह दिया, परंतु सबरी स्वयं को अधम कह रही है। क्यों? क्योंकि उसकी मन बुद्धि विचार सब पवित्र हो चुके हैं। वो तो प्रभु के सामने क्या अपने आप को लगाएगी, इसलिए खुद कह रही है कि तुम्हारे आगे मैं क्या हूं, तो मैं अधम हूं। परंतु इसकी यही भावना देखकर प्रभु ने उसका कल्याण कर दिया। एक ही नाता है प्रभु हमारा कि आप भगवान हो तो मैं भक्त हूं, आप दीपक हो तो मैं बाती हूं, आप वेद हो, आप परमात्मा हैं तो हम आपके दास हैं। यही नाता जोड़ करके उसने अपने जीवन और कल्याण की ओर ले गई। जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई। भगतहीन नर सोहहि कैसे, बिनु जल बरिद देखी जैसे। कहती हैं सबरी जी कि हे प्रभु, ये जाति पाति, ये कुल धर्म, ये बड़ाई, ये धन, ये दौलत, ये परिजन, ये गुण, ये चतुराई, ये सब बेकार है आपकी भक्ति के बिना। कैसे बेकार है? तो कह रहे हैं बिनु जल बरिद देखी जैसे। जैसे संतों के सत्संग के दूसरी भक्ति और कथा प्रसंग आप हाँ, जल बिन बात, जैसे बिना जैसे सुगंध के बिना फूल होता है, वैसे आपके भक्ति के बिना है संसार में मनुष्य होता है। जिसमें अगर मान लीजिए कोई फूल दे आपको, उस फूल में सुगंध है तो आप जरूर ले लेंगे उसको, बाल चलो कोई बात नहीं, सूंघने का काम आएगा, और सुगंध नहीं तो रास्ते में पड़ा रहेगा। जैसे जिस प्रकार से बिना पानी का बादल अच्छा नहीं लगता, व्यर्थ होता है, और बिना सुगंध का फूल व्यर्थ होता है, ठीक उसी प्रकार से चाहे कितना भी कोई जाति पात में बड़ा हो, धन से बड़ा हो, बल से बड़ा हो, बड़ा चतुर हो, गुणवान हो, लेकिन आपकी भक्ति नहीं है तो वह वैसे ही है जैसे बिना जल का बादल, बिना फल का वृक्ष, बिना सुगंध का फूल, जिसका कोई व्यर्थ, कोई मतलब नहीं, बिना
फल के वृक्ष के पास तो कभी पक्षी भी नहीं जाते, बिना सुगंध के फूल के पास भौरे भी नहीं जाते। और जिनको लगता है कि चलो कोई बात नहीं, फॉर्मेलिटी अदा करना है, तो बिना सुगंध वाला फूल लेके आए, भगवान चढ़ा दिए। बिना सुगंध का फूल भगवान को प्रिय नहीं होता। और आज लोग सोचते हैं कि सुगंध वाला लेने जाऊंगा तो कुछ खर्च हो जाएगा, चलो सुबह सुबह उठते हैं बिन नहाए, चलो फूल तोड़ लेते हैं गलियों में जो लगे हैं इधर उधर जहाँ तहाँ, बिना सुगंध का फूल कोई काम करना। पुष्प में सुगंध नहीं और आप व्यक्ति में भक्ति नहीं तो सब जीवन व्यर्थ है, किसी काम का नहीं है। बोल मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की। अब यहाँ नवधा भक्ति का प्रसंग सुना रही हैं कौन? सेवरी जी। कि नवधा भक्ति कहूँ तो पाही, सावधान सुनु धर्म निमाही। ये प्रसंग राम जी कह रहे हैं, ठीक है ना? राम जी ये सारी बातें जो मैं बता चुका आपको, राम जी सेवरी जी से बता रहे हैं कि नवदा भगति कहाऊं तो ही माँ पाही, सावधान सुनु धर्म निमाही। हे माता सेवरी सुनो, मैं आपसे नवदा भक्ति कहता हूं, उसको ध्यान देकर सुनो, सावधान होकर सुनो। अगर सावधान नहीं हुए तो ऊपर ऊपर से निकल जाएगा और मुख्य ज्ञान से आप वंचित रह जाएंगे। तो क्या है नवधा भक्ति? तो बता रहे हैं कि प्रथम भगति संतन करि संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। प्रथम भगति संतन करि संगा, दूसरी मम रति कथा प्रसंगा। कहते हैं राम जी, हे देवी, भक्ति के लक्षण 3 प्रकार के होते हैं। कौन से? बोले प्रथम भक्ति है संतों का संग है, और वो भी कैंटीन वे नहीं कि आ जाए कल नहीं, महाराज बीमार हो गए हम, ऐसा नहीं, रोज आना पड़ेगा, तभी सत्संग का पूरा लाभ मिलेगा ना, नहीं तो आधा अधूरा ज्ञान किसी काम का नहीं। इसलिए प्रथम भक्ति संतों का संग हो जाए, मिल जाए, वह प्रथम भक्ति है। दूसरी क्या है? बोले दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। दूसरी भक्ति मेरे कथा में रुचि होना, मेरे कथा में प्रीति होना, यानी सारा काम छोड़कर भूखे प्यासे होकर के बैठे रहना 1 घंटे कम से कम प्रभु के सत्संग में। तो क्या है दूसरी भक्ति? पहली भक्ति है पंडित जी से प्रेम है, पंडित जी से मिले बिना नहीं रह पाते आप लोग, तो वो भक्ति। पहली भक्ति संतों का संग, दूसरी भक्ति प्रभु राम के चरित्र को सुनना, भगवान के चरित्र को सुनना, लीला कथाओं को सुनना और जानना, ये दूसरी भक्ति है। तीसरी क्या है? गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान, चौथी भगति मम गुण गण, करहि कपट तज ज्ञान। कहते हैं तीसरी भक्ति है अपने गुरु के चरणों की सेवा करना, और चौथी भक्ति क्या है? गुण गण करहि कपट तज ज्ञान, अपने गुरु के चरणों की सेवा। और चौथी भक्ति यह है कि कपट को छोड़ करके मेरे गुण समूहों का गान करना। समाज में ही नहीं, कभी एकांत में बैठकर भी प्रभु की लीलाओं का गान, प्रभु ने क्या क्या किया उसका याद स्मरण करना, ठीक है। और चौथी भक्ति, 9 भक्ति बताएं, 4 हो गई है, और 5 4 9, अब 5 और बताएंगे आपको कि मंत्र जप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भगति जो वेद प्रकाशा, छठ दशम शील विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। कहते हैं राम जी कि हे देवी, चौथी भक्ति 5वीं भक्ति है जो वेदों में प्रसिद्ध है, वही बात मानना। ये नहीं कि मैं मेरा मन जो आएगा वही करूंगा मैं हैं, बीड़ी पीऊंगा मैं, इसको मारूंगा उसको लूटूंगा, ऐसा जो वेदों में कहा गया है। अगर आप भक्त हैं तो वही कर्म करना पड़ेगा। वेद से भिन्न काम किए तो फिर गड़बड़ सरबड़ नरक में गिरने से फिर तो दिखावा हो जाएगा ना। मन में अगर कपट है, दिखावा है, जिद है, तो गड़बड़ हो जाएगा। फिर वेदों ने जो कहा है वही करना है। ये क्या है? बोले 5वीं भक्ति है। छठी भक्ति है इंद्रियों का निग्रहशील। इंद्रियां जो भागे ज्यादा गुपचुप की तरह, उसको रोक लेके, जीवा तो रुक जा, अभी गुपचुप मत खा, अभी तो सावन चल रहा है, अधिक मास चल रहा है, थोड़ा कंट्रोल कर ले मन। इंद्रियों का निग्रह, इंद्रियों में कंट्रोल करना, ये छठी भक्ति है। अच्छा स्वभाव यानी चरित्र,
इंद्रियों का संयम यानी अच्छा चरित्र, अच्छा स्वभाव, और बहुत कार्यों से वैराग्य, और निरंतर संतों के धर्म आचरण में लगे रहना। छठी भक्ति है संतों के चरणों का पूजन करना, उनके आचरण में लगे रहना, उनकी सेवा में लगे रहना, ये छठवीं भक्ति है। और स्वभाव को अच्छा बनाए रखना। सातवीं भक्ति क्या है महाराज बताते हैं। सत्यमा समय मोहे मैं जग देखा, मोह तो संत अधिक कर लेखा, अठमा यथा लाभ संतोषा, सपने नहीं देखहि पर दोषा। गोस्वामी जी वर्णन करते हैं बहुत सुंदर कि राम जी कह रहे हैं कि सातवीं भक्ति क्या है। बोले सातवीं भक्ति है जगत के समस्त जीवों को, जगत भर में सब में, चाहे जड़ हो या चेतन हो, वृक्ष हो, लता हो, मनुष्य हो, जीव हो, जंतु कुछ भी हो, उसमें मुझे देखना, यानी कि हर इंसान में मेरा ही दर्शन करना, ये सातवीं भक्ति है। ये मानना कि सारा संसार मुझ में ही ओत प्रेत है, ऐसा राम जी कहते हैं। किसको कह रहे हैं? अपने परम भक्त शबरी से कह रहे हैं, सबसे कहने नहीं जाएंगे। क्यों? हमारी थोड़ी पड़ी कुछ, वो जाए कुकर्म करे, अन्याय करे, अधर्म करे और नरक में जाए, हमसे क्या लेना देना। तो अपने परम भक्त को समझा रहे हैं क्योंकि भक्ति कर चुकी है। अब भगवान का फर्ज है ना, जो अपना भक्त होता है ना, है हमारा फर्ज है, जैसे मेरा कोई भक्त है, मेरा फर्ज है उसको सच्ची शिक्षा देना, क्योंकि जानता हूं मैं कि गलत काम करेगा तो नरक में जाएगा और यहां भी पतन होगी उसकी। तो राम जी के भक्त कौन है? शिवरी जी। शिवरी जी को उत्तम गति प्रदान करने के लिए राम जी उनको शिक्षा भी दे रहे हैं, ये देवी ऐसी सी भक्ति करो, सारे संसार में तुम मुझे देखो, समस्त जीवों मुझे देखो, यह सातवीं भक्ति है। और वो लोग क्या जानेंगे जो जीवों को मार के खा लेते हैं, उनके लिए नरक का द्वार पहले ही से रिजर्वेशन हो चुका है कि नरक में जाएंगे, और उनके लिए यमदूत बैठे हुए हैं पास लेकर दंड देने के लिए। सातवीं भक्ति क्या है? जगत भर में परमात्मा को देखना और संतों को मुझसे ज्यादा मानना। मौत तो अधिक संत कर लेखा, संतों को मुझसे ज्यादा मानना, उसी में संतोष, और स्वप्न में भी पराये दोषों को न देखना। किसी में अगर दोष दिख जाए ना तो मान लेना प्रभु की लीला है, भाई क्या कहना उसमें। अब उसको दोष है इसमें, तो थोड़ी बोलेंगे बार बार भाई तू चोरी क्यों करता है, तू चोर है। किसी चोर को चोर नहीं करना बार बार, ठीक है ना, नहीं तो भगवान कहते हैं मैं रूठ जाऊंगा। किसी में दोष नहीं देखना। अगर कोई दोषी है, जैसे चोरी करता है कोई, चोरी करता है, बीड़ी पीता है मना करने पे बाद भी, तो उसका परिणाम वो खुद ही भोगेगा। भाई क्या अपने से क्या करना भाई, उसके चक्कर में अपना भी दिमाग खराब काहे करना, जाने जो करता है वो परिणाम भोगेगा। इसलिए सपने नहीं देख पर दोष, सपने में भी दूसरे में दोष नहीं देखना चाहिए, ठीक है। ऐसा राम जी कहते हैं कि 9 7 8 हो गया, कितनी हो गई? हाँ 8वां हो गया। अब 9वां, एक और बचिए, कौन सी है? बोले नबल सरल सब सन छलहीना, मम भरोस ही हरस नदीना, नब महु एक तिह के होई, नब महु एक जिह के होई, नार पुरुष सचराचर कोई। राम जी बहुत सुंदर बात कहते हैं, बड़े मर्यादा पुरुषोत्तम है। कहते हैं कि नवी भक्ति है। नवी भक्ति क्या है? बोले सरलता, सरल रहो, बच्चों के लिए, पत्नी के लिए, पति के लिए, भाइयों के लिए, बंधुओं के लिए, सबके लिए सरल। क्रोध नहीं करना कि तुम नाक की तरह फुफकार मार रहे हो, ऐसा नहीं, सरल रहना पड़ेगा। सरल रहने, कुछ नहीं बिगड़ने वाला नहीं है आपका, बिल्कुल नहीं बिगड़ेगा। जो सरल रहेगा, शांत रहेगा, कुछ बिगड़ने वाला। अगर सरलता का किसी ने फायदा उठाया तो उसका बिगड़ेगा, आपका नहीं बिगड़ेगा, ऐसी बात है। तो माता पिता के साथ अच्छे प्रेम से, भाइयों के साथ, बहनों के साथ, पति के साथ, पत्नी के साथ, बच्चों के साथ, सब का सरल रहना चाहिए। ये नवमी भक्ति का स्वरूप है। और कपट रहित बर्ताव करना, सबके साथ रहना, और हृदय में मेरा भरोसा रखना, हम पर भरोसा रखना, हम तेरा मंगल करने अवश्य आएंगे। और किसी भी अवस्था में हर्ष और दैन्य विषाद का ना होना। इन नवों में से जिनके पास एक भी होती है, वह स्त्री पुरुष जड़ चेतन कोई भी हो, हे भावनी मुझे वह अत्यंत प्रिय है। इन 9 भक्तियों में, 9 भक्ति आपने सुना,
9 भक्ति में कोई एक भी किसी के अंदर है, अगर है, राम जी कहते हैं हे देवी सबरी वह मुझे मेरे प्राणों के समान प्रिय है। अब बताइए, राम जी कह रहे हैं वह मुझे प्राणों के समान प्रिय है, होता है। तो आप बताइए, आप लोग, आप प्राणों के समान प्रिय होना किसको चाहते हैं, संसार को कि भगवान? बता दो, भगवान। हाँ, तो भगवान में तो 9 भक्तियों में से किसी एक को अपने हृदय में बिठा लेना। वैसे 9 हो तो और अच्छी बात है, हैं? क्या जाता है 9 हो जाए तो, पर 9 में नहीं हो पाई, एक भी रही तो भी भगवान को प्रिय हो जाओगे। तो भगवान को प्यारा होना प्राणों के समान कह रहे हैं। हे देवी मुझे तो वह प्राणों के समान प्रिय है, अत्यंत प्रिय है। सोई अतिशय प्रिय भाविनी मोरे, सकल प्रकार भगत दृढ़ तोरे। जोग वृंद दुर्लभ गति जोई, तो कहाँ आज सुलभ भई सोई। गोस्वामी जी वर्णन करते हैं, राम जी कहते हैं भावनी वह मुझे प्राणों के समान प्रिय है, फिर तुझ में तो सभी प्रकार की भक्ति बास कह रही हैं। हे सेवरी एतएव जो गति योगियों को भी दुर्लभ है, वही आज तुझे मैं सुलभ कर देता हूँ, तुझे सरलता से प्रदान किया देता हूँ। हे देवी तू उस परम गति को जाने वाली है। और ऐसा कह के प्रभु ने उसको वह गति प्रदान कर दी। देवी ने कहा प्रभु अभी तुम मुस्कुराते रहो, आप क्यों? कि जब मेरे नेत्र आपके मुखार बिंदुओं को देखते हुए आपके धाम को जाएंगे, शायद हो सकता है कि वहां आपके जो दूत बैठे हैं वो अधिक मेरी खातिरदारी करें, यानी डंडा लेके कोई पहुंच जाएगा पीछे से पीटने के लिए, तो क्या करूंगे? इसलिए ऐसे खड़े रहो, जब तक मैं आपका ध्यान करती रहूं तब तक आप मेरे सामने खड़े रहो। मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। जनक सुता कई शुद्धि भामिनी, जानहि बहु बर करी बरिन गामिनी। हे देवी अब मेरे दर्शन का परम अनुपम फल यही है कि जीव अपने सहज स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। प्रभु के दर्शन का बहुत सुंदर वर्णन कर रहे हैं कि मेरा दर्शन या मेरा सत्संग जिसने भी कर लिया वह अपने आप को जान लेता है कि मेरी आत्मा क्या है, मेरा जीवन किस लिए हुआ है, मेरा जन्म किस लिए हुआ है, मैं संसार में किस लिए आया हूँ, षड्यंत्र करने के लिए या भक्ति करने के लिए, चोरी करने के लिए, बदमाशी करने के लिए कि भगवान की भक्ति करने के लिए। ये सब इस ग्रंथ से अनुभव हो जाता है, मालूम हो जाता है कि मेरा जन्म किस लिए हुआ है। तो हे देवी मेरे जन्म से, मेरे दर्शन मात्र से तुम अपने अंदर के स्वरूप को जान गई हो, इसलिए अब तुम इस स्वरूप को प्राप्त हो जाओगी। हे भावनी अब यदि तुम गजगामिनी जानकी जी कुछ खबर जानती हो तो मुझे बता दो। राम जी ने कहा हे सेवरी कुछ जानती हो जानकी जी के बारे में तो मुझे बता दो। तो क्या कहती है, पंपा सरहि जाऊं रघुराई, तहाँ हुई है सुग्रीव मिताई। सो सब कहीं देव रघुबीरा, जानत हूँ पूछो मत धीरा। सबरी ने कहा है रघुनाथ जी यहाँ से कुछ दूर में पंपापुर नामक एक सरोवर है, वहां जाइए, वहां आपकी सुग्रीव से मित्रता होगी। हे देव हे रघुवीर वह सब हाल बतावेंगे। हे धीर बुद्धि आप सब जानते हुए मुझसे क्यों पूछते हैं? आप तो जानते हो मैं, क्योंकि गुरुजी ने सब सारी शिक्षा दे दी ना कि हे देवी जो तुमसे मिलने आवेगा वो भगवान होगा। गुरुदेव के शरण में रहने से यही लाभ होता है कि भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ देव बता देते हैं, पंडोकर सरकार की तरह, मेरे गुरुदेव की तरह। सारा का सारा भूत वर्तमान भविष्य सब बता देते हैं वो। तो गुरुदेव ने बताया था कि सेवरी तुम्हारे जो आश्रम में आएंगे वो राम होंगे, उनकी पत्नी का कोई राक्षस हरण कर लिया होगा, वो आएंगे तुमसे पूछेंगे, तुम बता देना कि जाओ सुग्रीव के पास मित्रता कर लो, सो ही तुम्हारा काम बन जाएगा। तो बता रही हैं कि जाओ वहां पंपापुर नामक सरोवर है, वहां सुग्रीव रहते हैं अपने सैनिकों के साथ, वहां जाओगे मित्रता करोगे तो वहां तुम्हारी सारी की सारी खबर बता देंगे और तुम्हारी पत्नी तुम्हें वापस मिल जाएगी। बार बार प्रभु पद सिरुनाई, प्रेम सहित सब कथा सुनाई। बार बार प्रभु चरणों में सिर नवा दिया और प्रेम सहित कथा सुना दी। कौन सी कथा? जिस प्रकार से राम जी मिलने जाएंगे।
कही कथा सकल बिलो की हरि मुख, हृदय पद कंचन धरे। तज जोग पावक देहि हरि पद, लीन बई जहाँ नहीं फिरे। नर नर विवध धर्म अधर्म बहुमति, शोक पद प्रभु त्याग हूँ। विश्वास कर कह दास तुलसी, राम पद अनुराग हूँ। सब कथा कहकर भगवान के मुख से दर्शन कर, हृदय में उनके चरण कमलों को धारण करके उस शबरी ने देह को त्याग दिया। त्याग कर जल कर वह दुर्लभ हरिपद को प्राप्त हो गई, जहां से लौटना फिर नहीं पड़ता, उसी अमर पद को प्राप्त हो गई। तुलसीदास जी कहते हैं कि इसी प्रकार से धर्म और अधर्म की विवेचना करने वाला, सत्कर्म करने वाला, ये सब शोकप्रद है। ये संसार सारा का सारा शोकप्रद है। भगवान के ही नाम स्मरण कथाएं आनंद प्रदान करने वाली हैं। विश्वास करके जो प्रभु के चरणों में प्रेम करता है वह हरि पद को प्राप्त होता है। विश्वास कर कह दास तुलसी, राम पद अनुराग हूँ। राम गोस्वामी जी कहते हैं कि मैं विश्वास से कहता हूँ कि जिसको अपना कल्याण करना है वो राम के कृष्ण के चरणों में प्रेम कर ले, उन्हीं कथाओं में प्रेम कर ले तो परम पद को प्राप्त हो जाएगा। और आगे क्या होगा ये आपको कल सुनाया जाएगा। तब तक के लिए जय जय श्री राधे श्याम। ऐसी कथा है प्रभु की भाई, ये लोक कथा से अलग है, ये भगवान की कथा।